नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार सक्सेना, हेल्थ एक्टिविस्ट और भूतपूर्व प्रबंधक सिंडिकेट बैंक। मित्रों, हमें स्वास्थ्य के लिए हरी सब्जियां खाने के लिए बहुत कहा जाता है, मोटा अनाज खाने के लिए बहुत कहा जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसका एक पक्ष और है जो आप जानते भी हैं, लेकिन मैं केवल ध्यान दिलाना चाहूँगा। केवल सब्जियां हरी पत्तियों वाली, विशेष रूप से आजकल तो चारा भी बिना पेस्टिसाइड वगैरह वगैरह लगाए होता नहीं है, किसानों से पूछ के देखिए। और खेत में हर्बिसाइड भी होता है, फंगिसाइड भी होता है, दीमक मारने की दवाई भी होती है और कीटनाशक भी पड़ता है। भारत का व्यक्ति दुनिया में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड खाता है, वो उसमें फल भी शामिल है। फलों में भी जड़ों में फंगिसाइड भी हो सकता है दिया हुआ, खरपतवार नाशक भी हो सकता है, ये जो नॉर्मल खेती में होता है। और जो औषधियाँ हैं आयुर्वेदिक, ज़रा जांच करिए कि कितने ऐसे औषधि निर्माता हैं जो स्वयं की खेती से कच्चा माल लेते हैं। आपको निराशा हाथ लगेगी, नाम चाहे हिमालय से ऊंचे क्यों ना हो, लेकिन क्या है वो, नाम बड़े और दर्शन छोटे। जब तक स्वयं की खेती ना करता हो निर्माता और ऑर्गेनिक खेती ना करता हो, तब तक हर चीज़ में इन हैवी मेटल्स का असर होना ही होना है, कौन रोक लेगा। और जो ऑर्गेनिक खेती नहीं होती है, उसके एरियल पार्ट, यानी कि जो जड़ से ऊपर आ गए हैं, ज़मीन में आ गए हैं, ऊपर आ गए हैं, एरियल पार्ट कहलाता है, जो हवा में है, उनमें मरकरी और लेड होता है। सब शक करते हैं, नीचे से भी शक करते हैं, तो उससे जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है, हमारे सेल्स में डिजेनरेशन होता है, उससे बहुत सारी बीमारियां होती है। आप क्या उससे बचने के लिए उपाय करते हैं? वो उपाय करने बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ऑर्गेनिक चीज़ें खाइए। इवन औषधियाँ और सप्लीमेंट्स भी ऑर्गेनिक ही होने चाहिए, ना कि सिंथेटिक या साधारण खेतों के उगाए हुए।